चाइना की फटी पड़ी है और पाकिस्तान तो लड़ेगा क्या? वो खाने को साले का आटा नहीं है। सारा विपक्ष भी एक हो जाए ना तो मोदी का बाल टेढ़ा नहीं कर पाएगा। 400 सीटें ऊपर मोदी की आ रही हैं इस बार, 400 से ऊपर। क्या बात करें, 400 से ऊपर? लिख कर रख लो आप, 400 ऊपर आएंगी। पब्लिक के अंदर उबाल है, आप देख लो ना। नीतीश प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में आग लगवा दी। ममता जो है प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रही है, पश्चिम बंगाल लगवा दी। वहाँ बीजेपी करा रही है। अब बीजेपी करा रही तो तुम काहे के लिए बैठे हो? तुम मुख्यमंत्री हो, तुम्हारे अंदर प्रशासन है, पुलिस है, सब कुछ है। बच्चे अभी समझ नहीं रहे हैं, तुम पे 1 से 40 करोड़ संभालोगे। मोदी का विकल्प कहीं कोई नहीं भाई, कहीं कोई विकल्प नहीं, दूर दूर तक। इस समय वर्ल्ड के नेता भी सलाह लेने आते हैं उनसे कैसे करा जाए। यूक्रेन युद्ध में हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे उनको यहाँ लाने के लिए दोनों से कह दीजिए मैं बच्चे ले आऊँ, तब तक युद्ध रोक देना, और रुका युद्ध। सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। ये क्या कम काम है? ये कम काम है क्या? बताओ आप। एक देश का प्रधानमंत्री जिसको कहते बेकार है, बुढ़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है, साला हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है जो पढ़े लिखे नहीं मुख्यमंत्री। बस साले तेरे से ज्यादा बढ़िया है तू तो। जो IRS होते हो पता नहीं कैसे हो गया IRS, तेरे से तो बहुत अच्छे हैं। एक दूसरा 2 महीने जेल में, और इसका भी नंबर है, पक्का नंबर है। माफी चाहूंगा, गाली का इस्तेमाल ना करें, लेकिन मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से आपने बोला कि भाई प्रधानमंत्री जी के रिक्वेस्ट करने पे दोनों देशों ने युद्ध रोक दिया, तो आपको क्या लगता है कि वजूद भारत का पहले से था या मोदी जी के बाद में? मोदी के आने के बाद हुआ है। मोदी के आने के बाद देखो, भारत का वजूद तो अनादिकाल से रहा है, कोई नकार नहीं सकता। लेकिन 60 साल के कार्यकाल के अंदर ये गर्मा गिरी थी, लेकिन मोदी के आने के बाद दोबारा पदस्थापित हुआ है, मेरा मानना है। नहीं, जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई मोदी जी तो फोटो खिंचा के छवि बना रहे हैं अपनी, जाके क्यों दे रहे, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं विपक्ष? वो तो साल आपस में ही लड़ के मर रहे हैं, उन पर ध्यान देने में नहीं है। उनको इससे बढ़िया तो हम क्रियाशील बने। नहीं अंकल जी, देश के अंदर मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी के अलावा और नेता नहीं है क्या? उनको लाए तो बढ़िया भी है। एक ऐसे व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा नहीं है, बोलना जानता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को विपक्ष का नेता बना रखा है, ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी विपक्ष की पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उनके पास में 700 से ज्यादा विधायक है अभी, तो उसी के गांधी से भी ज्यादा उम्रदार, ज्यादा तजुर्बेकार हैं, वो क्यों नहीं है ये बताओ ना। शशि थरूर उससे योग्य है, कपिल सिब्बल उससे योग्य है, शशि थरूर और बहुत सारे 5 गुना ज्यादा हैं। राहुल गांधी से शशि थरूर की डिग्रियां 5 गुना ज्यादा है, वो क्यों नहीं है? योग्य भी है। उनका नाम क्यों नहीं है? बता रहे कि हम पहले डिसाइड नहीं करेंगे, हम चेहरा नहीं बताएंगे पहले, लड़ने के जीतने के बाद में चेहरा। बाद में भी कोई है नहीं, पहले बताएंगे नहीं तो कुछ नहीं, बेकार है। इनका खेल खत्म है, विपक्ष का खेल खत्म है। लेकिन अंकल जी, नीतीश कुमार जी जो बिहार के CM है, बता रहे हैं कि भाई इस बार 100 सीटों से नीचे समेट देंगे बीजेपी को, अगर विपक्ष हमारा साथ। पता लग जाएगी ना यार, विपक्ष साथ दे। विपक्ष क्यों साथ देगा नीतीश का भाई? वो खुद अपने बिहार को तो संभाल नहीं पा रहे, उसका साथ देकर करेंगे क्या? वो उनकी लुटी हटवा देगा। इतना बड़ा स्टेट बिहार है, इतना बड़ा, हाँ, वहाँ भी नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या देखेंगे? जाति की राजनीति से वोट नहीं मिलने वाला, पब्लिक बहुत होशियार हो गई है। नीतीश बाबू 18 साल से शासन कर रहे हैं बिहार के अंदर, लेकिन उनकी सीटें लगातार कम हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्यों कम रही है? लेकिन वो तो बीजेपी बता रहे कि हमारे विधायक तोड़ रही है बीजेपी, इसी वजह से उन्होंने पलटी मार ली। इस वजह से पलटी मार ली, तो अब देख लेना आगे आने वाले पता लग जाएगी। जो चुनाव होगा अगले बार पता लग जाएगी। अभी पहले तो लोकसभा हो रहा है, लोकसभा में पता लग जाएगी, उसके बाद विधानसभा पता लग जाएगी। एक मेरा छोटा सा सवाल ये है, जब से मोदी जी देश के अंदर आए, देश की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो पहले से ज्यादा मजबूत हुई है या पहले से ज्यादा कमजोर हुई है, या वहीं पे है? ये तो सारे लोग बता देंगे यार, मजबूती हुई है। यहाँ चौड़े में बैठ कर बात कर रहे हैं, देख रहे गाँव देहात में चले जाओ, लड़कियाँ चली जाती हैं यूपी के अंदर गाँव में। पहले कहाँ जाती थी? पहले दिल्ली में दड़ेजाम, वो अभी रही है, लेकिन लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना आई है कि हम सुरक्षित हैं। पहले नहीं थी ऐसी स्थिति। हर क्षेत्र में तरक्की, एक जनमानस के अंदर बदलाव आया है, और बदलाव भी जरूरत है भाई। नेता कोई कुछ नहीं करता, हम अपना खा रहे हैं भाई, अपना कमा खा रहे हैं सब, लेकिन एक लोगों के अंदर भावना पैदा कर रहे हैं, तो नेतृत्व का काम है। और क्या है, नेतृत्व भावना भर देगा तो बस आगे देश उठ के चला जाएगा। प्रियंका गांधी जी ने अभी राजघाट पे भाषण दिया था, बता रही थी कि भाई 2 बार तो उन्होंने बहला फुसला लिया जनता को, लेकिन तीसरी बार जनता उनको वोट नहीं करेगी। बिल्कुल, तीसरी बार खुद बहला फुसला लें, वो करे ना खुद बहला फुसला लें जनता को। लेकिन जनता समझदार है, जनता सब समझ। ये नकली गांधी चल गए 60 साल, नकली गांधी 60 साल चल गए। ये मुसलमान से शादी कर लें तब भी गांधी है, ये क्रिश्चियन शादी कर लें तब भी गांधी है, ये कुछ भी कर लें गांधी है। तो ऐसा पब्लिक अब नहीं, जो 60 साल। ऐसा क्यों लगता है आपको, नकली गांधी क्यों लगता है?
भाई सबको लगता है, मेरे को क्या लगता है, रॉबर्ट वड्रा से शादी करने के बाद ही गांधी रह गई जी, और फिरोज खान से शादी करने के बाद गांधी रह गई जी, वाड्रा क्यों नहीं हुई? टेक्निकल चीज प्रियंका गांधी ने अपने बच्चों का नाम भी गांधी रख दिया। देख लो ना, तुम देखो ना यार, ये बात तो हम पब्लिक समझे, वाड्रा से गांधी कैसे होगी? इसका क्या मतलब है? नकली गांधी, इसका मतलब है नकली गांधी। आपको क्या लगता है 2024 में कोई काबिल नेता है मोदी जी को छोड़ के? नहीं, मोदी के आगे कोई नहीं है, सिर्फ मोदी है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। क्यों मोदी जी के आगे कोई क्यों नहीं है? राहुल जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, केजरीवाल जी हैं, अखिलेश यादव जी। इनको बात करने का तरीका नहीं पता है, तो ये करेंगे क्या? देश के लिए क्या करेंगे? ठीक है, राहुल जी से तुलना ही नहीं कर राहुल के पीछे तो नीतीश से तुलना कर लो, ज्यादा अच्छी बात है। राहुल से तो तुलना करना टाइम वेस्ट करना है। लेकिन अंकल जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये मानती है कि देश के अंदर अगर कोई ऐसा नेता है जो मोदी जी को घुटनों पे ला सकता है तो वो राहुल गांधी जी हैं। कोई नहीं है। वो उसने तो अपनी पार्टी घुटनों में ला दी यार, राहुल ने तो अपनी पार्टी घुटनों में ला दी, वो घुटनों में मोदी जी क्या लेके आएगा? इस समय 2014 के चुनाव में कितने सांसद थे कांग्रेस के? बताया आपको कितने सांसद थे? 150 के आसपास थे। इस बार रह गए 55, और अब की रह जाएंगे जया 15। खुद भी हारेगा, कहीं से भी खड़ा हो जाए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने पूरे देश में कर ली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर की, और उस दौरान पता चला है कि भाई उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी जीत लिया उस यात्रा के दौरान। क्या पैमाना है, क्या पैमाना है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की भी या कि करोड़ों लोग जुड़े हैं हमारे साथ में। मुझे तो नहीं लगता करोड़ों जोड़े हैं। भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो हुई है। उनके साथ कौन कौन से लोग चले हैं ये देखा आपने? कन्हैया कुमार और ऐसे ऐसे लोग जिन लोगों ने भारत को तोड़ने का काम किया, ऐसे लोग इस यात्रा में सारे चले हैं। सारे भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे जेएनयू में ऐसे लोग साथ चले। उसको कैसे कैसे मान लेंगे भारत जोड़ो वाली बात भावना है? लेकिन अंकल जी, वो तो उनकी बोलने की आज़ादी हो गई ना। अच्छा, बोलने की आज़ादी ये ठीक नहीं भाई। देश को तोड़ने की बातें करोगे, इससे भारत जुड़ेगा क्या? हमारे सेना को गाली दोगे, इससे भारत जुड़ेगा क्या? सर्जिकल स्ट्राइक पे तुम प्रेसिडेंट लगाओगे, भारत जोड़ रहे हो क्या? कौन सा काम ऐसा कर रहे हो तुम? ये राजनीतिक को एक इस तरह पेश करना कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, गलत तोड़ मरोड़ के, वो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए नहीं चल रही है कांग्रेस इसीलिए फेल हो रही है, इसीलिए फ्लॉप हो गई। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, जैसे मोदी जी अभी गद्दी पे हैं, अगर विपक्ष के सारे नेता एक साथ मिलके आते हैं तो मोदी जी को तीसरी बार में गद्दी मिल पाएगी? क्यों नहीं मिल पाएगी? कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी को कोई हटाने वाला है ही नहीं। कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। विपक्ष ने सारी ताकत लगा ली और तब भी नहीं कुछ कर पाए। अब उनके पास रह क्या गया? कुछ नहीं रह गया है। वो तो पैदल नहीं। ये बता रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है ईडी और सीबीआई के डर से विपक्ष को दबाने की कोशिश करी है। कांग्रेस के शासन में ईडी सीडी क्या गायब थी? तब भी तो थी। तो उन्होंने क्यों नहीं ये किया? बता रहे हैं कि मोदी जी बदले की भाव। अब उनके पास मुद्दा ही नहीं है, यही मुद्दा है। ईडी लगी, सीबीआई लगी, बस यही मुद्दा है। बस मुद्दा नहीं है। हाँ, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस वालों के पास। नहीं, जैसे राहुल गांधी जी को अभी डिस्क्वालीफाई कर दिया लोकसभा से, फिर उसके बाद में बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया, 2 साल की सजा हो गई। तो बता रहे कि मोदी जी बदले की भावना से काम कर रहे हैं। कोई बदले की भावना से काम नहीं कर रहे। जो हो रहा है कानून की व्यवस्था से हो रहा है। कोई गलत कुछ भी नहीं हो रहा, कानून से चल रहे हैं वो। कोई आज का केस थोड़ी था, पहले का केस चल रहा है उनपे। हाँ, 2019 से चल रहा है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने जो है अपनी छवि फोटो खिंचा के सुधारी है, देश में असलियत में कुछ काम किया? असली मोदी जी कर रहे हैं, जो मोदी जी कर रहे हैं। क्या कर दिया मोदी जी ने कि तीसरी बार में जनता भरोसा करे उन? ये बाहर की जो हो रहा है सम्मेलन, बाहर से वो विदेश वाले आ रहे हैं, G20। हाँ, फिर देखो आप, कभी आए थे ऐसे? कभी हुआ है? तो ये मोदी जी के बाद ही हुआ है। हाँ, मोदी जी के बाद ही हुआ है। ये बाबूजी 25 साल और ऐसे ही चलेगा। 25 साल मोदी जी और आएंगे 25 साल। हाँ। आपको क्या लगता है कि 25 साल सच में बीजेपी रुक सकती है देश के अंदर? तो अभी सामने तो कोई होने वाला टक्कर वाला होना चाहिए ना। टक्कर वाला कोई है नहीं, विपक्ष में कोई नहीं है। कोई टक्कर में नहीं है। नहीं, राहुल जी तो बड़े नेता हैं, बहुत सिंसियर नेता हैं। अरे राहुल के बारे में बेकार में बात उससे बोलना नहीं चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। राहुल और केजरीवाल के बारे में ये सारे जो है ना, सारे चोर इकट्ठे हो जाए हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे चोर इकट्ठे हैं। लेकिन देखा जाए फिर भी राहुल जी करोड़ों लोगों के नेता हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, उनकी पार्टी में 700 से ज्यादा विधायक होते हैं। आज 54 सीट में सिमट क्यों गया? करोड़ का होता तो 54 सीट में सिमट क्यों गया? वो तो बीजेपी ने तोड़ लिए ना उनके विधायक। कौन सा? अभी एमपी में तो सारे उनकी 54 है। कौन तोड़ा उनको?
तोड़ेगा कौन जो? तुमको मैं तोड़ूंगा, आपको तुम्हारे पास हिम्मत होना चाहिए ना, तो मैं तुम तोड़ूंगा क्यों? तो ये ऐसा है, ये बेकार की बात है, कुछ नहीं है। जो भी है कानून के हिसाब से चल रही है, सब कुछ चल रही है। ये खाली ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, अपना कुर्सी चाहिए, आपने को कुर्सी चाहिए बस। कुर्सी में 10 साल हो गया, नहीं मिल रहा है, तो इसलिए कुर्सी चाहिए। पैसा है नहीं, खत्म हो गई बस। अभी ये इसकी कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए नहीं बस। उनका मानना तो ये, जैसे प्रियंका गांधी जी ने अभी राजघाट पे भाषण दिया कि भाई हम तो इस देश के लिए हमारी दादी ने बलिदान दे दिया, हमारे पिता ने बलिदान दे से सुनिए आ रहा हूँ, इंदिरा गांधी, ये सब राजीव गांधी और भी प्रियंका गांधी, वो प्रियंका गांधी तक ढूंढ रहा था, वहाँ पे बोला था बेटी आई है, बेटी आई है। क्या हुआ हम यूपी में 2 सीट में सुमट गई। प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड है वडेरा, वो पीतल के बर्तन बेचा करता था। आज उसने लंदन में कोठी खरीद ली। कहाँ से खरीद ली बताओ? बता रहे कि बिजनेस अरबों रुपया कमा गया। वो कहाँ से कमा लिया इतने टाइम में ही? बर्तन बेच के तो कमा नहीं सकता। तो नेचुरल जमीनों में हेरा फेरी की, आपको भी पता है। अंकल जी, जैसे अभी प्रियंका गांधी ने बोला था, आपने सरकारें पहली देखी, आपने कांग्रेस भी देखी, गठबंधन देखा, मोदी जी देखे, और अभी 2024 का जो चुनाव है वो भी आप देखने वाले हैं। तो क्या लगता है, जैसे अभी कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी, उन्होंने बोला कि भाई देश को सबसे कायर प्रधानमंत्री मिला है मोदी जी। तो मतलब ये है कि प्रियंका को बनाया जाए, ये बहादुर है? उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी ही एक अकेला ऑप्शन है भारत के पास, अगर लोकतंत्र बचाना है, विकास करना। एक बात बताओ, कांग्रेस में है कौन? लोग कहते हैं राहुल गांधी। अगर कांग्रेस में सही बंदे होते, आप बताइए कांग्रेस के अंदर कितने वकील बैठे हैं? एक पेशी 10 लाख रुपए लेते हैं कांग्रेस के वकील, जो वकील हैं। आप सिब्बल को देखिए, आप मन्नू सिद्धि को देखिए, आप उसको देखिए चित्राम्बरम को। एक पेशी कोर्ट में 10 लाख रुपए फीस है उनकी।